हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं विज्ञान का एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है मृदा के प्रकार। और मृदा के प्रकार से लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आए हैं जो कि आपके प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वह आप मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हो या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, आज हम लोग लेकर आए हैं मृदा। मृदा किसे कहते हैं, क्या लेकर आए हैं तो मृदा किसे कहते हैं है हम लोग के पास कि मृदा किसे कहते हैं। तो यह है मृदा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो यह मृदा के मन में, जैसे हम लोग के मन में आता है मृदा किसे कहते हैं, तो भूमि की जो ऊपरी परत होता है उसे मृदा कहते हैं, जिस पर हमारे फसल उगते हैं, घास उगता है, ये छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं जिस पे, उसे हम मृदा कहते हैं। ऐसे मिट्टी की कई परतें नीचे हैं, लेकिन जो मिट्टी की ऊपरी जो परत पर जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसे हम मृदा कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है भूमि की ऊपरी परत। भूमि की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। अब मृदा 3 प्रकार के होते हैं। मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। यानी कि मृदा को 3 भागों में, 3 प्रकारों में बटा हुआ है। एक है उर्वरता के आधार पर। उर्वरता का मतलब होता है कि जो फसल किस पे माने ज़्यादा उपजाऊ होंगे, कौन से मिट्टी उपजाऊ नहीं है, कौन से मिट्टी उपजाऊ है। तो इसलिए एक उर्वरता के आधार पर है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। एक उर्वरता के आधार पर बटा हुआ है, दूसरा रंग के आधार पर बटा हुआ है। किसके? रंग के आधार पर। और तीसरा उसकी बनावट और संरचना के आधार पर मृदा को बांटा गया है। तो आप देख रहे होंगे कि आपसे परीक्षा में पूछेगा कि भूमि की ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं, जिस पे घास उगता है, जिस पे आपकी फसल उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं कि मिट्टी कहते हैं? तो आप बताएंगे मृदा कहते हैं, यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। तो उर्वरता के आधार पर अब है सवाल कि उर्वरता के आधार पर किस पर? उर्वरता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। क्या? मृदा क्या होते हैं? उर्वरता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं उर्वर मृदा। क्या कहते हैं? उर्वर मृदा। क्या कहते हैं? उर्वर मृदा। उर्वर मृदा अब क्या होता है? तो वैसे मृदा जिस पर फसल आपके उग पाते हैं, जिसपे घास उग जाते हैं, जिसपे छोटे छोटे झाड़ियाँ उग जाती हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं, उन्हें उर्वर मृदा कहा जाता है। और एक होता है अनुर्वर मृदा, नहीं अर्थात बंजर मृदा। क्या कहते हैं? बंजर मृदा, जिस पर कोई भी घास या बहुत कम मात्रा में घास जम पाते हैं, उग पाते हैं, या कोई फसल आप लगाएंगे तो नहीं उगेंगे, उन्हें हम बंजर मृदा कहते हैं। जैसे खेल का मैदान है वह बंजर हो जाते हैं, सड़क वह बंजर हो जाते हैं, नहीं कच्चा सड़क आप देखे होंगे वह बंजर हो जाते हैं और वहाँ नहीं उगते हैं। तो उर्वरता के आधार पर मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। एक उर्वर मृदा, दूसरा अनुर्वर मृदा यानी कि बंजर मृदा। चलिए और भी सवालों को हम लोग देखें। कर रहा है गठन। आपको मैंने पहले ही बताया है कि मृदा को 3 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया कि उसके उर्वरता के आधार पर, दूसरी का गठन या बनावट के आधार पर, तीसरी का रंग के आधार पर। तो यहाँ दिया हुआ है कि गठन या संरचना के आधार पर मृदा को 3 प्रकार के होते हैं। यानी गठन या संरचना के आधार पर मृदा कितने प्रकार के होते हैं आपसे परीक्षा में पूछ देगा? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो गठन या संरचना के आधार पर मृदा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है बलुई मृदा, दूसरा होता है चिकनी मृदा, तीसरा होता है दोमट मृदा। नहीं, बलुई मृदा आपने देखे होंगे नदी वदी के किनारे
होता है, चिकनी मृदा होता है या होता है चेवर वर की मिट्टी को कहते हैं, और दोमट मृदा कहा जाता है वैसे मृदा जिसमें दोनों के अंश मिले होते हैं। तो आप यह सब समझ पा रहे होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि उर्वरता के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4, तो आप बताएंगे उर्वरता के आधार पर मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। लेकिन अगर पूछा जाए गठन या संरचना के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। एक को कहा गया है बलुई मृदा, दूसरा को कहा गया है चिकनी मृदा, तीसरा कहा गया है दोमट मृदा। अब आइए रंग के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो अब आपके पास है रंग के आधार पर मृदा कितने प्रकार के होते हैं। क्या रंग के आधार पर मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो रंग के आधार पर मृदा 4 प्रकार के होते हैं। आपका जवाब होगा कि 4 प्रकार के होते हैं। रंग के आधार पर मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो आपने देखा उर्वरता के आधार पर कितना होते हैं? 2, और आपके बनावट या संरचना के आधार पर कितने होते हैं? 3, और आपको यहाँ पर रंग के आधार पर मृदा 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया है लाल मृदा, दूसरा कहा गया है काली मृदा, तीसरा कहा गया है भूरी मृदा, चौथा कहा गया है बादामी मृदा। तो यह रंग के आधार पर मृदा है 4 प्रकार के, जिसमें काली मृदा कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस चीज़ के लिए? कपास के लिए। या कई बार कंपटीशन के सवालों परीक्षा में पूछा गया है कि कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो काली मृदा होती है। तो आपने चलिए थैंक यू, और आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।